आपने 2G घोटाले के बारे में सुना होगा, आपने हर्षद मेहता घोटाले के बारे में भी सुना होगा, यहां तक आपने कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में भी सुना होगा। पर मैं आज आप लोगों को एक ऐसा घोटाले के बारे में बताने वाला हूं जो अपने इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जहां पर हजारों, लाखों, यहां तक कि करोड़ों स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी भारत में केंद्रीय सरकार का एग्जाम चर्चा में है। आप सभी ने एसएससी के बारे में जरूर सुना होगा या तो न्यूज में देखा होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपने इसके बारे में भी प्रोटेस्ट करते हुए आप न्यूज चैनल में देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, क्योंकि ये मुद्दा भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में कुछ बताने वाला हूं। आसान भाषा में बताऊं तो एसएससी खाली पदों को नियुक्त करता है और कोई भी जगह अगर खाली है तो उस जगह को फिल करता है। इसी के साथ साथ एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। अभी हाल ही में एससीजीएल का एग्जाम होने वाला है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि एसएससी के एग्जाम के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमारे पूरे भारत से बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देते हैं। इसी के साथ साथ आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में बहुत सी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जिसे मीडिया और सोशल मीडिया कवर करता है और न्यूज़पेपर और न्यूज पे दिखाता है। इसी के साथ साथ इसमें लाखों करोड़ों स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं और पेपर देने के लिए जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को 1 बजे या 2 बजे मैसेज आता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है, और कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उनके पास मैसेज भी नहीं जाता और उन्हें पता ही नहीं होता है। पहले जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑनलाइन कर रहे थे, अब वह सड़क पर उतर आए हैं। बच्चे ही नहीं, यहाँ तक कि टीचर भी उनके साथ हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टीचरों की बात करें तो अभिनय सर, नीतू मैम, हिमांशी मैम, ये सारे टीचर्स बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में उतर आए हैं और सबकी एक ही मांग है कि जो एसएससी में गड़बड़ी की गई है उसे ठीक किया जाए। इसी के साथ साथ टीचर्स और स्टूडेंट डीओपीटी के ऑफिस गए, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। मिला तो सिर्फ लाठीचार्ज। यहां तक कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को बेदम पिटाई की गई। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। देख सकते हैं। बचाओ, गलत मारो, जितना मारोगे मारो। हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे? डीओपीटी से ना तो मिलने दिया गया और ना ही बातचीत करने दी गई। उल्टा पुलिस वालों ने टीचरों को वैन में बिठाया और डिटेन किया। काफी देर तक दिल्ली में घुमाते रहे। ना तो पानी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था और ना ही वॉशरूम की व्यवस्था थी ही नहीं। अब समझते हैं एसएससी एग्जाम के बारे में। एसएससी फेज 13 जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाला था, इसके लिए सरकार टेंडर के जरिए कंपनियों को हायर करती है और कंपनियों को बेसिक नीड बच्चों को देनी होती है। सबसे पहला एग्जाम सेंटर, दूसरा कंप्यूटर और तीसरा वॉलंटियर का होना। इसके पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती थी, पर अब यह टेंडर एडीक्यूटी के पास चला गया है, जो एग्जाम अच्छे तरीके से नहीं करा पा रही है। आइए जानते हैं एडीक्यूटी कंपनी के बारे में। ये कंपनी में एमपी पटवारी एग्जाम और पेपर लीक जैसे मामले सामने आए थे, जिससे कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी हो गई थी। यहां तक कि इस पे सीबीआई जांच भी हुई थी। उसके बाद इस कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम कराने दिया गया। बस एक ही सवाल गवर्नमेंट से, आखिर क्यों? आइए जानते हैं ये टेंडर पहले किसके पास था। पहले ये टेंडर टीसीएस के पास था, पर अब ये टेंडर एडीक्यूटी के पास है, क्योंकि इन्होंने आधा रेट कोट करके टेंडर ले लिया। अब आप इस कंपनी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम सेंटर प्रोवाइड कराए जाते हैं या तो वो सरकारी स्कूल में होते हैं, या तो वो कॉलेज में होते हैं, या तो वो कम्युनिटी सेंटर में होते हैं। पर बच्चों का कहना है उनका सेंटर 500 से 600 किलोमीटर दूर दिया गया, जहां पर ना तो जाने आने की व्यवस्था थी, ना तो लाइट थी, ना तो पानी था। यहां तक बच्चों का यह भी कहना है कि जो पेपर में सवाल पूछे गए वो भी गलत थे और कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस थे। और यहां तक कि एसएससी ने खुद भी कहा कि हमने जो पेपर सेट किया वो एआई की हेल्प से किया और उसकी उन्होंने जांच तक नहीं की। समस्या एक हो तो बताएं, पर यहां पर समस्या नहीं, समस्याओं का भंडार है। अगर एसएससी को एग्जाम कराना है तो वो टीसीएस से कराए या तो फिर किसी भी कंपनी से कराए, लेकिन एग्जाम फेयर होना चाहिए और सही होना चाहिए। आने वाली 14 अगस्त को सीजीएसएल का एक एग्जाम है, जहां पर 30 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और वहां पर भी यही दिक्कत होगी। अगर किसी एग्जाम का प्रॉपर कैलेंडर जारी किया गया है या उसका टाइम दिया गया है तो उसे
टाइम से पूरा क्यों नहीं किया गया? जब इतने बड़े देश में चुनाव टाइम से हो सकते हैं तो एग्जाम क्यों नहीं? ये सोचने वाली बात है। अगर ये कमियां बार बार आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार आंख कान नाक बंद करे बैठी हुई है। बस एक ही सवाल है, आखिर क्यों? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपका एसएससी के अलावा दिए गए एग्जाम में कैसा एक्सपीरियंस रहा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।